माँ, मैं तुम्हें अमेरिका ले जाऊंगा। सुनील अपनी पत्नी के साथ अमेरिका में रहता था, जबकि उसकी बूढ़ी माँ अकेले इंडिया में रहती थी। सुनील के पिता 3 साल पहले देहांत हो चुका था। सुनील 6 सालों से घर नहीं आया था। उसकी माँ हमेशा उसके फ़ोन के इंतज़ार में उम्मीद लगाए रहती थी। सुनील: हेलो माँ, कैसी हो? मैं कल इंडिया आ रहा हूँ। माँ: सच में? मैं ठीक हूँ। बहू और बच्चे भी आ रहे हैं क्या? पोता पोती को देखने का बड़ा ही मन कर रहा है। माँ की आंखों में जैसे एक नई चमक सी आ गई हो। नहीं माँ, अभी तो मैं सिर्फ इंडिया में अभी अकेले आ रहा हूँ। अब हम अमेरिका में ही रहेंगे। मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। अब हम साथ रहेंगे। तुम जितना चाहो अपना पोता पोती को खिला लेना। अच्छा, मैं फ़ोन रखता हूँ माँ, मैं 5 दिन बाद इंडिया की फ़्लाइट लेके आ रहा हूँ। माँ: अच्छा ठीक है। माँ की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आखिर इतने सालों बाद अपने बेटे को देखेगी। बेटा 6 साल बाद घर आ रहा है। 5 दिन बाद सुनील घर आया। माँ ने बहुत प्यार किया अपने बेटे को, उसका मनपसंद खाना बनाया। रात को खाना कहते ही सुनील ने बताया माँ कि जल्दी हम वापस चलेंगे, उसे ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं मिली है। सुनील ने माँ को कहा, माँ जितना भी पैसा जेवर कीमती सामान है बांध लो, हम 2 दिन बाद अमेरिका चलेंगे। माँ ने कहा, कल मैं किसी प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ मकान बेचने के लिए। माँ: बेटा, मकान क्यों बेचना? ये तो तुम्हारे पापा ने बनवाया था बड़े प्यार से, तुम्हारा बचपन इसमें बीता है, इसे बेचने की क्या ज़रूरत है? माँ: जब हम अमेरिका चले जाएंगे तो मकान क्या करेंगे? इसका ख्याल कौन रखेगा? इसे तो बेचना ही पड़ेगा। बेटे की खुशी में माँ की खुशी, इसलिए माँ मान गई। बेटे ने मकान की अच्छी कीमत पर बेच दिया और सब कीमती सामान लेकर 2 दिन बाद अमेरिका जाने के लिए एयरपोर्ट पहुंच गए। एयरपोर्ट पर सुनील ने माँ को एक कुर्सी पर बैठा दिया और कहा, माँ थोड़ी देर में मैं टिकट और फ्लाइट के बारे में पूछकर आता हूँ। 1 घंटा बीत गया लेकिन सुनील नहीं आया। तभी एक एयरपोर्ट के कर्मचारी ने बूढ़ी माँ को देखते हुए पूछा, माँ आप किससे मिलने आई हैं? माँ: नहीं बेटा, मेरा बेटा अंदर टिकट और फ्लाइट के बारे में पूछने गया है, उसका इंतज़ार कर रही हूँ। आज हम अमेरिका जा रहे हैं ना? कर्मचारी: लेकिन अंदर तो कोई नहीं है माँ, अमेरिका की फ़्लाइट तो 30 मिनट पहले ही जा चुकी है। कर्मचारी ने बेटे का नाम और पता पूछा। अंदर पूछताछ के बाद बाहर आकर माँ को बताया कि बेटा तो जा चुका है, अब आप घर चले जाइए। इतना सुनते ही माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। किसी तरह माँ अपने बेचे हुए घर के पते पर पहुंची और रात को वहीं सो गई। जिस नए मालिक को वो घर बेचा था, सुबह वो आया और बूढ़ी माँ ने रोते हुए अपना दुखड़ा सुनाया। मकान मालिक का दिल पसीज गया। उसने बूढ़ी माँ को एक कमरा किराए पर दे दिया। कुछ दिन बाद उस मालिक ने सुनील की माँ से कहा, माँ जी अब आप अपने रिश्तेदार या सगे संबंधियों के पास चले जाइए, क्योंकि अब आपकी उम्र बहुत हो गई है और कोई तो चाहिए आपका ध्यान रखने के लिए। बूढ़ी माँ ने शायद मेरा बेटा अपनी माँ के बारे में सोचकर वापस आ जाए, तब उसका भी तो ध्यान रखना पड़ेगा।